Hello students, today we are going to start our next topic that is financial planning. Starting ਆਪਾਂ जो चैप्टर कर रहे हैं फाइनैशियल मैनेजमेंट है। पैसे बारे ਆਪਾਂ कंट्रोल करना कि पैसा कितों अरेंज करना किहड़े एवें दी स्ट्रक्चर है। हुण अपने कोल की है मीनिंग ऑफ फाइनैशियल प्लैनिंग ਆਪਾਂ करनी है कंट्रोल कर लिया। चलो प्लैनिंग फिनांस नूं लैके चलनी है कि कदों कित्थे ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੈਰੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ प्रोसैस है ये आप एडवांस सोचते हैं फाइनैशियल एक्टिविटी। ठीक है, एडवांस पहला सब तो पहला सोचनी होंगी प्लैनिंग की होंगे थिंकिंग इन एडवांस सोचती हैं तो कहते ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होंदियां वा, क्योंकि अगर आप पहला ही आपका बजट आपू पता नहीं किन्ना वा तो कहते बाद में बहुत दिक्कत आती है। अगर अपने मतलब जिन्ना आप कह दें कि जिन्नी आप रिजल्ट देना सी उदू वध हो गया तो कहते वो आपू प्रॉब्लम फेस करनियाँ पै सकदियां। तो फाइनैशियल प्लैनिंग अपना एक सैपरेबल होंदा डिफरेंट, इनसैपरेबल होंदा सेम मतलब अलग पार्ट नहीं होंदा गा, ओवरऑल मैनेजमेंट का ही पार्ट है जिहदे विच आपां की करदी है जिहड़ा टास्क है परफॉर्मड बाय प्रमोटर ऑफ द कंपनी वैन इट इज़ फ्लोटर, जो चल रही होंदी है उस तरीके नाल आपां इहनूं करना वा। ताकि इहदे विच मेनली किहड़े हुंदे आ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स नूं आपां की करना इकट्ठा करना एंड देयर प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उन्होंने प्रॉपर तरीके नाल आपां की करना यूटिलाइज करना। जिहड़ी फाइनैशियल प्लैनिंग है किहदे बेसिस से की जाती है, लॉन्ग टर्म मतलब मोर दैन 5 ईयर मोर दैन 10 ईयर, जिद्दां आपां शॉर्ट टर्म की भी गल करते हैं और लॉन्ग टर्म की भी गल करते हैं। लॉन्ग टर्म के अपने कोल फिक्सड एसिड होंदे ने, ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म होंदा उहदे विच अपने कोल डे टू डे खर्चे होंदे हैं। इहदे विच कहते हाउ मच अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्सड एंड करंट एसिड। फिक्सड किहड़े हुंदे ने जिहड़े लॉन्ग टर्म होंदे आ, करंट एसिड किहड़े हुंदे ने जिहड़े शॉर्ट टर्म आपां गल करदे हैं लैस दैन 1 ईयर। वो सारा कहते आपां इहदे विच पैसा कित्थों लैके आउणा किद्दां हैगा वो सारा डिसाइड कर लेना। ये टास्क परफॉर्म किहदे द्वारा किया जाता वा, बाय द न्यू एज वैल एज एग्जिस्टिंग, भी नवीं ऑर्गेनाइजेशन भी ते पुरानी ऑर्गेनाइजेशन उन्हां द्वारा किया जाता वा। नैक्सट है एस्पैक्ट्स ऑफ फाइनैशियल प्लैनिंग। किहड़े एस्पैक्ट है फाइनैशियल प्लैनिंग के किहड़े प्रभावित करते हैं। फर्स्ट अपने को है एस्टीमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, जिन्नी कैपिटल आपां नूं चाहिए उहदा आपां की लाउणा वा, एस्टीमेट आपां दो तरीके की एक्टिविटीज़ दे विच परफॉर्म करना वा। एक तो अपने को की है वर्किंग कैपिटल है, एक अपने को की है फिक्सड एसिड है। फिक्सड एसिड अपने को किहड़े हुंदे ने लॉन्ग टर्म, तो वर्किंग कैपिटल किहड़े ने जिहड़े डे टू डे जिन्होंने आप शॉर्ट टर्म भी बोल दिंदे ने। तो हुण इहदे विच कहंदे आप एस्टीमेट लगाउणा कि कैपिटल कितनी चाहिए है, भी लॉन्ग टर्म वास्ते भी कितनी चाहिए और डे टू डे वास्ते भी कितनी चाहिए है। हुण देखो कहंदे अपने को जदों इहनूं परफॉर्म करना वा, फिक्सड कैपिटल इज़ नीडड फॉर अक्वायरिंग काहदे वास्ते, फिक्स एसिड प्लांट मशीनरी ये सारियां। वर्किंग कैपिटल काहदे वास्ते है, जिदा करंट एसिड लाइक डे टू डे जिवें रॉ मटीरियल हो गया या डे टू डे खर्चे हो गए लाइक वेजिस सैलरी आपां जो बिजनेस नूं चलाउण दे लई पे करते हैं। ये तो एस्टीमेट लगा लिया। एस्टीमेट लगाने तो बाद आपां डिटरमाइन करना वा, डिटरमाइनिंग दी काइंड एंड प्रपोर्शन ऑफ सिक्योरिटी टू बी इशू, किन्नी फॉर्म दे विच सिक्योरिटी इशू करनी है वो सारी आपां डिटरमाइन कर लैनी। हुण अपने को फर्स्ट की है आफ्टर एस्टीमेटिंग द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, टोटल लगा ली फिक्सड भी एज वैल एज वर्किंग जिन्होंने करंट भी बोल देंगे। फिर द फाइनैशियल मैनेजर डिसाइड, फाइनैशियल जो मैनेजर वो की डिसाइड करता वा, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का। कैपिटल स्ट्रक्चर अपने को दो तरह का होंदा वा, एक ऑनर का फंड किन्ना वा, इक्विटी शेयर कैपिटल किन्नी है, तो एक बोरड फंड किन्ना वा वो देख लिया। उस बाद वो कहते फाइनैशियल मैनेजर डिसाइड करता वा कि किन्ना फंड उन्हें रेज करना वा। ही टेक द स्टैप टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारिया चीज़ा वो कहते करता वा। द पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड ऑफ बिजनेस देयर कॉस्ट, थोड़ियाँ भी तो ज़्यादा भी वो सारिया करते हैं। उस बाद की है फॉर्मूलेशन ऑफ फाइनैशियल पॉलिसी, फाइनैशियल फिनांस नूं लैके जो पॉलिसी नूं आपां की करना निर्धारित करना बनाना।
ਇਹ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਬੀ ਗਰੰਟਡ ਟੂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਣਾ ਵਾ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਫਸਟ ਹੈ ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੰਡ ਵੈਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਆਪਾਂ ਯਕੀਨੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ, ਫੋਰ ਦਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਿਚ ਆਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 5 ਈਅਰ, ਮੋਰ ਦੈਨ 10 ਈਅਰ। ਤਾਂ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਫੰਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਨਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦਾ ਫਰਮ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰੇਜ਼ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਐਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਐਡੁਕੇਟਲੀ ਫੰਡਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਫਰਮ ਡੂ ਨਾਟ ਰੇਜ਼ ਫੰਡਸ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ, ਮਤਲਬ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਫੰਡ ਨਾ ਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਅਲ ਫੰਡ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਦੇਖੋ ਫੋਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਬਿਗ ਔਰ ਸਮॉल, ਨਿਊ ਔਰ ਓਲਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫॉर ਓਵਰਆਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ, ਰੂਟੀਨ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਮੈਨਰ ਦੈਟ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ, ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਸਰਪਲਸ ਫੋਰ ਦਾ ਸਮੂਥ ਫਲੋ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਂਡ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੰਡ ਐਂਡ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਸਟ ਨੈਰੋ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ, ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੰਡ ਐਂਡ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਦਾ ਫਰਮ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਫੰਡ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਨਰ ਫੰਡ ਪਲੱਸ ਬੋਰਡ ਫੰਡ। ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਸੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਡਿਬੈਂਚਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ, ਲੋਨ ਇਸ਼ੂਡ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਲੋਟਡ ਬਾਈ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਬੋਰਵਰ ਔਰ ਡੈਟ ਫੰਡ ਔਰ ਓਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਪਲੱਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ।
आ अपने को ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ है, देखो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस है, ये दोनों की है इक्विटी है। डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म की अपने को डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म अपने को ने डेट। तो हम देखो कैपिटल गीरिंग की है, गीरिंग हुंदा रिस्क, फाइनैंशियल रिस्क, बिजनेस दे विच रिस्क कितना, रेशो देखनी है रिस्क दी, ठीक है। तो कहंदी इहदे विच अपने को जदों वैन एवर रेशो ऑफ इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज एंटरप्राइज इज लो, तो उत्थे की अपने को ज़्यादा रिस्क है। हुण देखो बिजनेस दे विच जिहड़ा अपने को बिजनेस च हैगा वा 10 लाख पैसा पिया, ठीक है, बट आप पैसे उधार ते ज़्यादा देने हैं, जिवें 12 लाख देने ने, 10 लाख टोटल है, 12 लाख देने ने, 2 लाख ज़्यादा, तो कहते रिस्क ज़्यादा वा। बट वो कहते अगर कैपिटल स्ट्रक्चर ज़्यादा वा तो रिस्क की होगा, घट होगा। मतलब अपने को अगर 10 लाख आ, आप पे सिर्फ 5 लाख ही करना, तो 5 लाख अपने को हजे भी पिया वा, तो उन्होंने की बोल देंगे आप कैपिटल गीरिंग। इन केस वो कहते अगर अपने को कैपिटल ज़्यादा पई है तो रिस्क घट होगा, लो गीरिंग होगी। अगर कैपिटल अपने को की है घट है तो रिस्क की होगा, ज़्यादा होगा। फिर क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फिर फाइनैंशियल लीवरेज, जोड़ा अपने को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनैंशियल लीवरेज है, ये की हुंदा वा, इनू आप बोल देंगे हैं इट इज़ अ प्रपोर्शन, इट इज़ अ प्रपोर्शन ऑफ डेट, पोर्शन ऑफ डेट, प्रपोर्शन ऑफ डेट इज़ द ओवरऑल कैपिटल। देखो डेट कहते इट इज़ अ पोर्शन अपने को डेट का जिहड़ा पूरी की पूरी ओवरऑल कैपिटल नू मैजर करता वा, वो देखना वा। इनका फॉर्मूला की है डेट अपॉन इक्विटी या फिर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो हाँ देखो अपने को सपोज जो ऑर्गेनाइजेशन के डेट ने वो हैगे ने अपने को 2 लाख, ठीक है, इक्विटी अपने को हैगी है 1 लाख, तो डिवाइड करके अपने को कितना आ गया है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी 2। तो कहते इक्विटी ये ज़्यादा मतलब जी इक्विटी तो ज़्यादा अपने को डेट पे कर रहे हैं, तो वो दस देना आप, मतलब टोटल कितना डेट पे कर दो की होंगी अपने को फाइनैंशियल लीवरेज, या फिर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, जिदा इतने अपने को की आ जाऊगा 3 लाख आ जाऊगा, वो मैजर कर लेना कि कितना अपने को आऊगा। क्लीयर। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फाइनैंशियल लीवरेज अपने को की है डेट अपॉन इक्विटी कि एक एवें दा पोर्शन हुंदा वा जिहड़ा डेट दी ओवरऑल कैपिटल नू डिसाइड करता वा, एक ओवरऑल कैपिटल नू डिसाइड करता।